हर हर महादेव। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं AMD एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, जो कि फॉरएवर मॉडल है। कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो हम लोग कोई भी चार्ट रैंडम ओपन करते हैं। कोई भी चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें कुछ ड्रा तो नहीं है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, कुछ भी ड्रा हो इसमें। बहुत कुछ ड्रा था, डिलीट कर देता हूँ। चलिए, क्लियर हो गया चार्ट। चार्ट हो गया क्लियर। अब चलते हैं, इसमें इतना ही डेटा है। तो हम लोग को क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, लास्ट का ही। जब कभी हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विडिटी यानी कि हंट होती है, यानी कि मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम में भी, मान लीजिए ये बड़े टाइम फ्रेम का एक लेवल है। देखिए, सिंपल सा आपको देखना है एक बड़े टाइम फ्रेम का एक लेवल, हायर टाइम फ्रेम जिसको आप बोल सकते हैं STF। इसकी हो गई लिक्विडिटी। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हुई है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होने के बाद आपको देखना है एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। लिक्विडिटी सिर्फ होने के बाद जस्ट तो आपको देखना है सबसे पहले एक्युमुलेशन। क्या एक्युमुलेशन इसके पहले हो चुका है, क्या इसके बाद होना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्युमुलेशन। इसमें इतना अच्छा आपको एक्युमुलेशन का साइन नहीं दिख रहा था। ट्राई किया था यहाँ से मार्केट अप, लेकिन यहाँ पे एक्युमुलेशन इतना अच्छा नहीं था। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि इसको जिसने ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट किया था, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए थे और ये यहाँ पे ट्रैप हुए और उनकी लिक्विडिटी हंट हुई। तो ये बना एक्यूमुलेशन जोन। अलाइन किया पुराने डेटा से, ये आपको बना मैनिपुलेशन और ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन। AMD। देखिए, टाइम फ्रेम का क्या है, AMD सेटअप हम लोग टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम। लेकिन जब हम लोग को एंट्री लेनी है, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग लिक्विडिटी स्विप होने के बाद यहाँ पे हम लोग को आना है छोटे टाइम फ्रेम। हम लोग ने ये 2 आवर पे मार्क किया था। मान लीजिए आप कोई भी टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम का एक लेवल ड्रा करेंगे, लाइन चार्ट पे आके देखेंगे तो यहाँ हुआ। तो लेकिन हम लोग को ड्रा करना है हाई लो पे, तो यहाँ पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जिसको फाइंड करना होता है उसके लिए ये होता है। लेक क्यूएमएल या फाइंड करना हो उसके लिए अच्छा खासा जोन वर्क करता है। लेकिन हम लोग क्या करें, लिक्विडिटी हंट, तो हम लोग हाई लो पे ही देखते हैं लिक्विडिटी। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं 30 मिनट के। कब हुआ था डेट हम लोग देख लेते हैं, बार बार जाने। 21 23 मार्च। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इतना नहीं आ पाएगा। देख सकते हैं कितना छोटा टाइम फ्रेम आ सकता है, 5 मिनट आ सकता है 21 मार्च। नहीं आ रहा। चलिए, 15 मिनट तक ही डेटा है। हम्म ये हम लोग का हुआ एक्यूमुलेशन था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो चुका था, मैनिपुलेशन लैग है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, यहाँ पे हुई है लिक्विडिटी। इसके बाद हम लोग को देखना है एंट्री। तो एंट्री देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैनिपुलेशन है फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये तो हो गया। यहाँ पे एंट्री हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या, एज अ बेसिक मॉडल अप्रोच। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन से नहीं सोच रहे हैं, बेसिक मॉडल। यानी कि हम लोग अगर आईसीटी के सिर्फ हम लोग को इतना पता होता, ज़्यादा कुछ नहीं, तो हम लोग सिर्फ ये, यानी कि यहाँ पे देखते हैं IFVG। इससे बोलते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू। यानी कि ये जो गैप था, यानी कि एफवीजी था, इसको ब्रेक किया इनवर्स, यानी कि अपोजिट साइड ब्रेक कर दिया। तो जब ये ब्रेक हो गया तो ये आईवीजी, क्या ये आईवीजी सपोर्ट की तरह काम आया। देखिए, काम आया। अगर ये काम आया तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ एंट्री पॉइंट। देख सकते हैं ब्रेक होना मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ब्रेक हुआ, एंट्री मिली। ये ब्रेक क्यों हुआ, इसका भी रीज़न है। वो सारी चीज़ें इंडेक्स में अब क्लियर करेंगे। देखिए, ये जब ब्रेक हुआ IFGC बना, ये मैटर करता था। IFGC बना, इसके बाद एंट्री, और देखिए कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना अच्छा। अब देखते एंट्री मॉड्यूल पे, छोटे टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अब देखिए,
यहाँ पे एज अ बेसिक स्टैंडर्ड अप्रोच, यानी कि हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास हथियार क्या क्या है, IFVC, OTE, इक्विलियम पे डिस्काउंट के नीचे के जितने भी FVG या ऑर्डर ब्लॉक उस पे, या फिर UX मॉडल, यही आपके पास हथियार हैं, या SNR इंटरचेंज, QML, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मिला आपको QML, क्या मिला, QML, या मेरी लैंग्वेज में इसको SNR इंटरचेंज। ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम आने, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम आने लगा। SNR इंटरचेंज जाके पहली वीडियो बेसिक्स जो मैंने सिखाई थी उसमें ये इंट्रोड्यूस किया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे बेसिक लेक्चर था उसमें ये इंट्रोड्यूस किया था। QML यानी कि जब ये पुराने डेटा से मैच कर जाए उसी को यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पे QML यूज़ हुई। और इंटरनल दिखा देते हैं क्या, यहाँ पे देखिए और जो सेटअप थे, यानी कि आप इंटरनल जिसको हम लोग OTE या सेटअप देते, देखिए यहाँ पे 0.5 से ही हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे 0.7 से भी यूज़ कर सकते थे अगर मार्केट आता। आई सॉरी, देखिए मार्केट अगर यहाँ से भी आता, इस पॉइंट से मार्केट अगर यहाँ से भी, अगर आपके सामने यहाँ से भी आता, तो हम लोग इस पॉइंट पे भी हम लोग अप साइड का ही ट्रेड करते, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के हथियार थे, पहला हथियार, दूसरा हथियार, तीसरा हथियार, चौथा हथियार AOX। लेकिन क्योंकि हम लोग को यूज़ कैसे करना है, हमेशा हम लोगों को यूज़ करना है जब हम लोग कंफर्मेशन हो चुकी हो, इन सारे मॉडल पे प्रैक्टिस हो चुकी हो, CISD यहाँ पे हो चुका हुआ होता है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुकी होती है, यहाँ आराम से अच्छा खासा आपको SNR इंटरचेंज पे एंट्री मिल गई। तो कुछ चीज़ें होती हैं ये आपको बेनिफिट करते हैं, तो इसे CISD कहते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ये CISD होता है। ये भी CISD यहाँ पे हुआ था, ये भी CISD है, ये आपको हेल्प करेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ICT के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एंट्री मिली, AMD का कैलकुलेशन था, ये मैनिपुलेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने एंट्री सेटअप ढूंढे, और एंट्री सेटअप ढूंढने के बाद QML पे हमें एंट्री मिली, या SNR इंटरचेंज पे एंट्री मिली हम लोगों को। किसी ने यहाँ पे भी एंट्री की होगी और किसी ने यहाँ पे भी, और देखिए कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड। सोचिए मान लिया आपने अगर यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे इस पॉइंट पे, या यहाँ पे, दोनों में से कहीं भी एंट्री आपने की, ये या आपने ये अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिला था। बस तो क्या चाहिए, इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जब हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप हुई होती है, तो AMD अगर बनना होता तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी में आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन आगे इंट्रोड्यूस करूँगा वीडियो में, तो ये बेसिक सा था AMD एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसका एक ओवरव्यू ब्रीफली अब आपको दे देते हैं। ये तो आपको दिखा दिया था, फिर से रिप्ले करके दिखा देते हैं। मान लीजिए अब अप साइड का दिखा देते हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो देखिए इसी को अच्छा आप ड्रा कर सकते थे, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ये हो गया आपका हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप। ये भी देख सकते हैं, ये भी स्वीप हुआ, ये भी स्वीप हुआ, दो दो लिक्विडिटीज आपकी स्वीप हो चुकी हैं।
फिर क्या देखना था आपको? आपको देखना था क्या लिक्विडिटी हंट हुई है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है। फिर यहाँ पे आपको एंट्री मॉडल के हिसाब से CISD या जो भी आपको रिट्रेसमेंट मॉडल, यानी कि कुछ भी आपको यहाँ पे मिल जाता। इतना पार्ट हटा हटा देता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कुछ पैटर्न, यानी कि यहाँ पे ऐसा, 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 या फिर ऐसा, सारी चीज़ें एक ही साथ मैंने बता दी हैं। AUX मॉडल मिल जाए, QML मिल जाए, OTE मिल जाए, SNR इंटरचेंज मिल जाए, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, LLP मिल जाए, SMT डाइवर्जेंस मिल जाए, TVS मिल जाए। इतनी सारी चीज़ें हैं। SNT, ये सब ICT कॉन्सेप्ट हैं, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे आपको अच्छा खासा ये AMD मॉडल यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट है, टाइम फ्रेम बस आपको हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। फिर जो भी एग्जीक्यूशन पार्ट है, एंट्री का जो पार्ट है, जितना छोटा आप टाइम फ्रेम यूज़ कर पाए उतना कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अब इसी के आगे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट यूज़ कर सकता हूँ। ये तो था AMD का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। लिक्विडिटी हंट मॉडल जिसको आप बोल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी हंट मॉडल। अब इसी को आगे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ आपको सिखाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे यूज़ करना होता है। ये आप देख सकते हैं कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे हमने यूज़ किया है। इस चार्ट पे कहीं पे हमने अभी आपको ड्रा करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे इतनी अच्छी एग्जैक्ट एंट्री, और ये आपको हर चीज़ें जैसा ही आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैपिंग की गई है, ऐसा इतना एक्यूरेट स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप स्ट्रेटजी है वो आप सीखेंगे आगे लेक्चर में। तो उसका बेसिक पार्ट, यानी कि कैसे यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें, उसमें टाइम फ्रेम का क्या इम्पोर्टेंस है, उस पार्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये एक डाउट था, उस डाउट की वजह से हमने इसी में ही वो डाउट क्लियर कर देते हैं। इन फ्यूचर ये आगे आपको काम आएगा, टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस। तो ये हम लोगों ने मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग लगा देते हैं कहीं से हाई से लो। मान लीजिए ये हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं हम लोगों ने लगा दिया। हम्म, ओके। तो इसमें क्या होता है ना, कभी कभार आपको यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे आपका स्विंग हाई, और ऐसे ऐसे आपको मिलेगा ऐसे। तो आपका जो ये जो लास्ट स्विंग होगा, ये अगर 1 मिनट का है तो आपको 1 मिनट या 5 मिनट का भी हो सकता है, ये 15 मिनट का भी हो सकता है। देखिए, तो इसमें क्या होता है ना, जो जितना छोटे टाइम फ्रेम का होता है तो वो उतनी जल्दी ही रिस्पेक्ट कर जाता है। यानी कि 1 मिनट का अगर यहाँ पे 2.5 का लेवल है तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर इसके बाद अगर 5 मिनट का भी है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर ग्रेटर है तो इसकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होगी। तो अगर 5 मिनट का है तो वो भी मैटर करेगा, यानी कि दोनों मैटर करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ एक मैटर करे। मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले सिर्फ इतना समझना है, अगर वो चीज़ें, अगर यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का लेवल इम्पोर्टेंट है, अगर वो लेवल भी है और छोटे टाइम फ्रेम का लेवल भी है, तो पहली कोशिश करिए इन दोनों को अलाइन करिए, एक पॉइंट पे अलाइन हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये अलाइनमेंट नहीं हो पाते हैं, अलग अलग रहते हैं, तब आपको छोटे लेवल को कम इम्पोर्टेंस देनी, यानी कि वो रिफ्लेक्ट करेगा। मार्केट अगर उस पॉइंट तक आता है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगा, अपनी इम्पोर्टेंस वो शो करेगा। लेकिन अगर वो 4 के लेवल तक आता है और हायर टाइम फ्रेम का है तो उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही AMD में भी है, यानी कि अगर हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी सीप की है और छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी सीप की है, तो बेटर रिजल्ट किसमें मिलेगा, जिसमें हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी सीप हुई है ना। तो यही सेम चीज़ें हर जगह अप्लाई होती हैं।
इसी वजह से कहते हैं अगर दौड़ता हुआ घोड़ा थकता भी है और थकता हुआ घोड़ा दौड़ता भी है, तो कहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सब मैटर करता है। ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। तो ये AMD का जो सेटअप था हायर टाइम फ्रेम का, वो मैंने यहाँ पे अलाइन किया है AMD का। स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो आपको आगे मिल जाएंगी लेक्चर, तो उसमें ये टाइम फ्रेम का जो पार्ट था वो आपको यहीं पे मैंने सिखा दिया है। वो आगे आप नेक्स्ट में आप जब भी वीडियो आएंगे आप उसको ज़रूर देखिएगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा कुछ आपको चार्ट दिखेगा, प्योर पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ऐसे इसको आप ऐसे देख सकते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो सकता है। ये सारे ट्रेड हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, 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 ये सारे ट्रेड हैं। ये सारी चीज़ें अब आपके स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगी कोई लेक्चर उसमें दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हर हर महादेव। अच्छा, मैं वो चीज़ दिखाना ही भूल गया, यानी कि ये जो सेटअप था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो आगे मैं सिखाने वाला हूँ वो ये रहा। आपको क्लियर विजुअल आपको विजुलाइज दिखा देता हूँ। स्ट्रेटजी बेस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का 2.5 और 4 का जो स्ट्रेटजी है, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। पिन पॉइंट जिसको एक्यूरेसी कहते हैं, ये आगे आपको लेक्चर में दिखाएंगे।